आज हम बात करने वाले हैं कि चीनी पद्धति के द्वारा हम मक्के की सफल खेती किस तरीके से कर सकते हैं। और चीनी पद्धति के द्वारा अगर हम मक्के की खेती करते हैं तो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें कितना प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, किस तरीके से हमने मक्के की फसल का मैनेजमेंट करके रखा है, क्या हम 1 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मक्के में 0% रिस्क के साथ में खेती कर सकते हैं। अभी अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो रिस्क फ्री खेती मानी जाती है ये मक्के की खेती ही जानी जाती है, क्योंकि आपको मक्के की खेती बुआई करना है, बुआई के बाद फिर आपको डायरेक्ट कटाई करना है। उस बीच में आपको थोड़ा बहुत मैनेजमेंट करना है। थोड़ा बहुत अगर आप सही तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं तो आप मक्के का जो उत्पादन है लगभग 40 से 50 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। अब अगर हम चीनी पद्धति के बारे में बात करें तो चीनी पद्धति में क्या होता है कि आपके जो मक्के के पौधे होते हैं आपको बिल्कुल सेम टू सेम पास में इस तरीके से 2 लगाना है। उसके बाद फिर आपको 1.5 फीट का डिस्टेंस लेना है। उसके बाद अगर हम इधर देखें तो जो दूसरी लाइन है उसका भी आपको 1.5 फीट का डिस्टेंस लेना है। उसके बाद अगर हम देखें तो इस तरीके से जो पैरेलल जो रो है उसमें भी आपको 1.5 फीट का गैप रखना है। तो एक पौधे से दूसरे पौधे की जो दूरी है, आप इस साइड देखो, इस साइड देखो या फिर इस साइड देखो, आपको लगभग 1.5 फीट या फिर आप अगर 1 फीट भी रखना चाहें तो भी आप 1 फीट ले सकते हैं। लेकिन आपको एक जगह पर इस तरीके से 2 सीड डालना है। जैसे इस तरीके से यहाँ पर 2 सीड डले हुए हैं, इसी तरीके से आपको 2 सीड डालना है। अगर आप इस तरीके से 2 सीड डालते हैं तो आपको हर एक पौधे में इस तरीके से 2 भुट्टे देखने को मिलेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और साथ ही आपको क्या करना है कि आपको जो लाइन से लाइन की दूरी है, आपने 2 लाइनें देख ली, 2 लाइनों के बाद में फिर आपको जो डिस्टेंस है वो आपको लगभग 4 फीट का या फिर आपको 3 फीट का रखना है, ताकि हर एक लाइन को लगभग जो डिस्टेंस है वो 3 फीट का हर एक लाइन को स्पेस मिल सके। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो 1.5 फीट पे आपकी जो लाइनें हैं लगभग, आप अगर देखना चाहे तो 15 से 16 इंच पे, 18 इंच पे आपकी जो 2 लाइनें हैं। उसके बाद फिर 3 से 4 फीट का गैप है। उसके बाद फिर आपकी 2 लाइनें हैं। यहाँ पर क्या है कि एक लाइन उगी नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर 2 लाइनें होती तो प्रॉपर तरीके से हम चीनी पद्धति के बारे में आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक प्रैक्टिकल है, थोड़ा सा टूटा फूटा प्रैक्टिकल है, जिसमें कि 2 लाइनें आपको 1.5 फीट पे दिखेगी। उसके बाद फिर आपको ये 3 फीट का गैप दिखेगा। उसके बाद फिर एक लाइन है। अगर इसमें 2 लाइनें होती तो फिर प्रॉपर तरीके से ये चीनी पद्धति बन जाती। तो इस पर थोड़ी सी चीज़ें मिस हैं, तो आप इस तरीके से चीनी पद्धति को कर सकते हैं। और इसमें अगर हम देखें तो महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटियों के द्वारा जो रिसर्च है वो प्रॉपर मक्के के ऊपर ही की जाती है, जिसमें कि आपको पूरा प्रॉपर तरीके से बताया जाता है कि चीनी पद्धति से हम किस तरीके से मक्के का जो उत्पादन है, अगर हम बारिश में भी चीनी पद्धति से मक्के की फसल को लगाते हैं तो इसका जो प्रॉफिट है हमें 50 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से हम उत्पादन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम चीनी पद्धति को अपनाने के बाद भी अगर बारिश के समय में अगर हम उत्पादन लेना चाहें, अगर 30 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से भी आ जाता है तो मक्के का जो उत्पादन है और जो प्रॉफिट है बाकी किसी भी फसल के से अधिक मात्रा में रहेगा। तो बारिश में हम इस तरीके से लगा सकते हैं। उसके बाद हम अगर देखें तो इस तरीके से आपको 2-2 पौधे एक साथ लगाना है। उसके बाद फिर आपको 1.5 फीट का गैप देना है, जैसे कि यहाँ पर आप 1.5 फीट का गैप दिखेंगे। उसके बाद फिर आपको 2 पौधे इस तरीके से लिखेंगे। और इसके जस्ट साइड में आप अगर देखेंगे तो इस साइड भी आपको 2 पौधे लगाना है जहाँ पर नहीं है। और इस साइड अगर हम देखें तो 1.5 फीट पे आपको जो एक पौधा दिख रहा है, ये एक की जगह 2 पौधे अगर रहते तो प्रॉपर तरीके से चीनी पद्धति बन जाती। और अगर हम बेड पर लगाना चाहें, अगर आपके खेत में पानी की थोड़ी समस्या है कि पानी भरा कर चलता है, तो अगर आप 1.5 फीट पर अगर आप मक्के की फसल को लगाएं तो बेड पर लगाएं तो बहुत प्रॉपर तरीके से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको 2 भुट्टे हैं, यहाँ पर 2 भुट्टे हैं इस तरीके से। उसके बाद फिर अगर हम जो गैप देखें तो ये जो गैप है ये आपका लगभग 3 से 4 फीट का रहता है। उसके बाद फिर अगर हम देखें तो हर पौधे में आपको ये 2 भुट्टे देखने को मिलेंगे, ये 2 भुट्टे देखने को मिलेंगे। और बारिश के समय में अगर इस तरीके से एक भुट्टा भी साइज अगर लेता है तो आपका जो उत्पादन है आप अगर देखेंगे तो लगभग आपको 40 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से आसानी से मिल सकता है। तो ये जो चीनी पद्धति है इसको आप बारिश में अपनाएं और ज़्यादा लार्ज स्केल पर आपको नहीं बनाना है। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे क्षेत्र में क्या होता है कि हर एक किसान पहले प्लाऊ करता है, प्लाऊ करने के बाद में फिर उसमें रोटावेटर, कल्टीवेटर सारी चीज़ें करना है। आपको क्या करना है कि जैसे आप प्लाऊ करते हो रिवर्सिबल प्लाऊ से, प्लाऊ करने के बाद में फिर आपको क्या करना है कि डायरेक्ट बेड बनवाना है। अगर आप कल्टीवेटर, रोटावेटर करवाना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं भी करवाना चाहें तो भी आपको डायरेक्ट बेड बनवाना है, रिजर्व बेड। और उसी में आपको बेसल डाल देना है, पोटास डाल देना है, उसके साथ में आप अगर डालना चाहें तो DAP डाल सकते हैं, सुपर फास्फेट डाल सकते हैं, सारी चीज़ें डाल सकते हैं। आपको बेसल डोज उसी बेड के ऊपर डालना है, क्योंकि हमें जो बुआई है उसी बेड के ऊपर करना है। तो अब इस तरीके से आप बेड बनाएं, क्योंकि प्लाऊ सभी किसान करते हैं। उसके बाद बेड बनवा लें और बेड बनवाने के बाद जब आपका बेड पूरा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप क्या करें कि उसकी जो
थिकनेस से ऊपर की जो चौड़ाई है थोड़ा सा बढ़ा दें, ताकि आप उसमें 2 लाइनें 1.5 फीट पे या फिर आप 1 फीट पे भी लगाना चाहें तो आप 2 लाइनें आसानी से उस बेड के ऊपर लगा सकते हैं। क्योंकि हमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है, जितना हमने कल्टीवेटर रोटावेटर में खर्च आएगा उतने में ही हम बेड भी बनवा सकते हैं। और बेड बनवाने में आपको कोई ज़्यादा विशेष खर्च नहीं आएगा, उसी में आपका बेसल भी डल जाएगा। आजकल जो रेजर बेड है उसमें आप देखोगे कि इसमें फर्टिलाइजर भी डल जाता है, बेड भी कंप्लीट हो जाता है। तो एक्स्ट्रा एफर्ट जितने हम कल्टीवेटर रोटावेटर करते हैं उतने में ही आपका बेड बन जाएगा, बेड कंप्लीट हो जाएगा। तो जो आपका खर्च है, क्योंकि अगर आपके खेत में बहुत ज़्यादा डिक्कल हैं तो जब बारिश होगी तो उस समय जो डिक्कल हैं पूरे घुल जाते हैं, पूरे प्रॉपर तरीके से बराबर हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपना कम खर्च में बेड भी बनवा सकते हैं, क्योंकि हर एक किसान रिवर्सिबल प्लाऊ से प्लाऊ करता ही है। तो बेड के ऊपर अगर आप इस तरीके से अगर इस पद्धति से लगाएंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से इसमें गैप मिलेगा। और अगर हवा का संचार सही तरीके से पौधों में रहेगा तो प्रॉपर तरीके से आपको इस तरीके से भुट्टों का साइज़ देखने को मिलेगा और 2-2 भुट्टे आपके बन सकते हैं। और अगर हम देखें तो देखिए आपका 1.5 फीट का डिस्टेंस है, फिर उसके बाद 3.5 फीट का डिस्टेंस है, 4 फीट का डिस्टेंस है, फिर उसके बाद आपका 1.5 फीट का डिस्टेंस है, और एक जगह आपके 2 दाने लग रहे हैं। 2 अगर आपके पौधे लग रहे हैं कुछ इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि प्लांट अप जो संख्या है आपके खेत में अधिक मात्रा में रहेगी, प्लांट अप संख्या अधिक मात्रा में रहेगी। उसके साथ में अगर 2 की जगह अगर 1 भुट्टा भी निकलता है तो भी आपका जो उत्पादन इस समय निकलता है विंटर सीजन में, ठंड के सीजन में, अक्टूबर में आप जिस तरीके से लगाते हैं उस समय में, तो आपका जिस तरीके का उत्पादन इस समय जैसे 45 कुंटल से लेकर 55 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से उत्पादन मिलता है, तो उस समय आपको बारिश में लगभग 40 से 50 कुंटल जो प्रति एकड़ से उत्पादन है वो आसानी से मिल सकता है इस पद्धति से। अब मेन टॉपिक आता है कि हमने इसमें किस तरीके से मैनेजमेंट किया है, हमारी जो मक्के की फसल है उसको हमने अभी तक किस तरीके से मैनेजमेंट किया है। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि हमने आसान पद्धति, मतलब आप चीनी पद्धति से नहीं लगाना चाहते, नॉर्मल तरीके से हम लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने क्या मैनेजमेंट किया। और हमारे अगर गाँव के बारे में बात करें या फिर हमारे क्षेत्र के बारे में बात करें तो जो मक्के की फसल है ये 75% रकबे में है। अगर आपके पास हमारे गाँव में अगर मान लीजिए कि 1000 हेक्टेयर एकड़ ज़मीन है तो उसमें से आप ये देखोगे कि लगभग जो 750 हेक्टेयर ज़मीन है उसमें आपको मक्के की फसल दिखेगी। कुछ दिनों के बाद हम आपको एक ड्रोन शॉट दिखाएंगे जिसमें कि आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं कि हमारे आसपास मक्के की फसल कितनी लगी हुई है। तो उसमें आप देखोगे कि जो मक्के की फसल है वो 75% हमारे रकबे में लगी है, और जो 25% रकबा है उसमें आपको चने दिखेंगे, उसके बाद फिर आपको वेजिटेबल दिखेगा, उसके बाद फिर आपको गेहूँ दिखेगा। हमारे क्षेत्र में ये कंडीशन है कि अगर किसी किसान के पास मान लीजिए कि 10 एकड़ है, 20 एकड़ है, 40 एकड़ ज़मीन है, तो उसने सिर्फ 1 एकड़ में गेहूँ लगा कर रखा है, बाकी जो पूरा रकबा उसमें मक्के की फसल को रखा है 0% रिस्क के साथ में। क्योंकि लास्ट ईयर जिस तरीके से गेहूँ में लॉस गया किसानों को, किसी का 10 कुंटल पर एकड़, किसी का 20 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से निकला है, तो किसी का 15 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से निकला है। एवरेज अगर कैलकुलेशन देखें तो लगभग 15 से 18 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों का निकला है। कई किसानों का 5 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से भी प्रोडक्शन मिला। तो इसमें आप 0% रिस्क के साथ में, क्योंकि अगर हम देखें तो गेहूं में भी अभी फिलहाल कंडीशन में जिस तरीके से क्लाइमेट में चेंजेस हो रहे हैं उसमें अगर देखोगे तो गेहूँ में भी जो प्रोडक्शन है वो डाउन आएगा। लेकिन मक्के की फसल में अगर आपका 55 कुंटल की जगह 45 भी निकल रहा है, 40 भी निकल रहा है, तो भी आपका प्रॉफिट सही तरीके से। और साथ ही गवर्नमेंट ने सहायता भी दी है कि जो मक्के की खेती है ये मक्के की जो फसल है आपकी MSP पर अगर खरीदी होगी 2000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से अगर आपको रेट मिलता है, और आपका प्रोडक्शन अगर 40 से 50 कुंटल 60 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से मिलता है, तो इससे सेफ खेती और इससे अधिक मुनाफा देने वाली कोई भी फसल आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप ठंड के सीज़न में करना चाहें तो जो मक्के की फसल है लगभग आपको 40 से 45 दिन या फिर 140 दिनों से लेकर 150 दिनों का समय ले सकती है। आपको अक्टूबर में ही जितना जल्दी हो सके आपको बुआई करना है ताकि आप अगली फसल इसमें ले सकें। अभी अगर हम देखें तो कई गेहूं की वैरायटी ऐसी आ चुकी हैं जो कि अक्टूबर में स्वाइंग करना रहता है और जो कि लगभग 120-125 दिन का समय लेती हैं। तो आपका अगर 10 से 15 से 20 दिनों का समय अगर एक्स्ट्रा लग रहा है और आपका उत्पादन अगर डबल हो रहा है तो फिर मक्के की खेती करने में क्या हर्ज है। अब हम बात आते हैं मेन टॉपिक पर कि क्या जो मक्के की फसल है उसको हमने किस तरीके से मैनेज किया। तो देखिए पहले क्या किया कि हमने मक्के की खेती में पहले हमने जो पोटास है 15 kg प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें फुकवा दिया, और पोटास फुकवाने के बाद में फिर हमने प्रति एकड़ के हिसाब से 1 kg DAP लिया। DAP लेने के बाद में फिर हमने उसमें जो सीड है उसको सिड्डल से बुआई करवाई, और बुआई करवाने के जस्ट बाद में हमने पहली सिंचाई करी, जिसे कि हमने फ्लड इरिगेशन की सहायता से दी। आप चाहें तो स्प्रिंकलर से भी दे सकते हैं। तो हमने फ्लड इरिगेशन की सहायता से हमने पहली सिंचाई की, और उसके बाद में लगभग 10 दिनों के बाद में आपके खेतों में आप देखोगे कि अक्टूबर में आपने लगाई है अगर फसल, तो इल्लियों का प्रकोप बिल्कुल तगड़े तरीके से रहेगा। तो आपको जो पहला जो स्प्रे है उसमें इमावेक्टिन लेना है, या फिर क्रोलेंट्रान लीलीप्रोल भी ले सकते हैं,
कोराजन का टेक्निकल, उसके साथ में आपको एसीफेट लेना है। तो दोनों चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन करके आप स्प्रे करोगे इमेबेक्टिन के साथ एसीफेट या फिर क्लोरेंट्रानिलीप्रोल के साथ में एसीफेट, तो उसके साथ में आप देखोगे कि आपको जो इल्लियों का कंट्रोल है लगभग 50% तक का होगा। 5 दिनों के बाद में फिर आपको स्प्रे करना है, जैसे ही आपकी फसल लगभग 15 से 20 दिनों की हो जाएगी। ये चीज़ें डिपेंड करता है कि आपकी मिट्टी किस तरीके की है। आपकी मिट्टी अगर बहुत अच्छी फर्टिलिटी है, ब्लैक सॉइल है, तो फिर आपको क्या करना है कि उसमें लगभग 20 दिनों के बाद में आपको सिंचाई लगानी है। और अगर इसकी फर्टिलिटी थोड़ी सी डाउन है तो फिर जो सिंचाई है वो आप थोड़ा सा कम समय में लगा सकते हैं। अगर हल्की मिट्टी है तो कम समय में आप उसकी सिंचाई लगा सकते हैं। कम समय में अगर हम बात करें तो लगभग आप जो सिंचाई है 15 दिनों में लगा सकते हैं। 15 दिनों में जब आप सिंचाई लगाओगे तो सिंचाई लगाने के बाद में आप देखोगे कि सिंचाई लगाने से पहले आप देखोगे कि आपको एक यूरिया की ब्रॉडकास्टिंग करनी है। यूरिया आपको प्रति एकड़ के हिसाब से एक बैग लेना है, लगभग 40 से 50 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके बाद आपको सिंचाई कर देनी है। सिंचाई करने के बाद में आपको हर्बिसाइड लेना है। हर्बिसाइड में आप या तो 2 चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके खेत में मोथा बहुत अधिक मात्रा में है तो आप सैंप्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र में मोथा नहीं है तो आप लोडिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोडिस के इस्तेमाल के बाद आप देखोगे कि आपके खेत में किसी भी प्रकार का कोई भी घास नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मक्के की हाइट है वो लगभग 8 से 10 फीट तक की होती है। तो अगर हर्बिसाइड से बच भी गया घास तो उसके बाद में आपको घास देखने को मिलेगा ही नहीं। घास आपको पूरे खेत में देखने को नहीं मिलेगा। अगर घास की मात्रा आपके खेतों में अधिक है तो आप मक्के की फसल लगाएं और घास से बिल्कुल छुटकारा कर लें। लेकिन बारिश में ऐसा नहीं होगा। बारिश में अगर आप मक्के की फसल लगाते हैं और घास आपने सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया तो जिस तरीके से मक्के की हाइट रहेगी उसी तरीके से आपके घास की हाइट भी हो जाएगी। अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि हमारा आपने पहली सिंचाई कर दी, उसके बाद में फिर आपकी जो दूसरी सिंचाई आती है। दूसरी सिंचाई में अगर हम देखें तो दूसरी सिंचाई आपकी होगी लगभग 40 दिनों के समथिंग। तो 40 दिनों के समथिंग आपको क्या करना है कि 40 दिनों में आपकी मक्के की फसल जो है उसमें 65 kg प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया लेना है। और यूरिया के साथ में आपको जिंक कोडिंग करना है 500 ग्राम, या फिर उसके साथ में आप 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से भी चिलेटेड जो 12% में आता है EDDA फॉर्म में जिंक, उसको मिक्स करना है। आपको जिंक सल्फेट मिक्स नहीं करना है। तो जिंक सल्फेट आप मिक्स नहीं करें तो बेटर है, क्योंकि अगर आप DAP फास्फोरस के साथ में पोटास के साथ में अगर आप जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करोगे तो वो थोड़ा सा अगर देखें तो ज़मीन में फिक्स हो जाता है और पौधों को मिलता नहीं है। तो इसके लिए आप EDTA जो जिंक है उसका इस्तेमाल करें, जो कि चिलेटेड फॉर्म में आता है 500 ग्राम प्रति एकड़ या फिर 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके साथ में जैसे ही आप उसकी ब्रॉडकास्टिंग करेंगे उसके बाद फिर आपको सिंचाई करना है। सिंचाई के बाद में फिर अगर हम देखें तो लगभग 20 दिनों का फिर आपको गैप देना है। गैप देने के बाद में फिर आपकी जो अगली सिंचाई आ रही है, तीसरी से चौथी सिंचाई, उसमें आपको नाइट्रोजन लगभग 65 kg प्रति एकड़ के हिसाब से देना है। मतलब हर सिंचाई के साथ में आपको यूरिया देना है। जब आपकी फसल में इस तरीके से चवर निकलती है, इस तरीके से फ्लावरिंग स्टेज आती है, मक्का के जो भुट्टे हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, उस समय आपकी तीसरी चौथी सिंचाई या फिर 5वीं सिंचाई होगी। आपकी मिट्टी के अनुसार ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो उस समय आपको लगभग 20 kg प्रति एकड़ के हिसाब से पोटास लेना है। उसमें आपको 45 kg प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया लेना है। दोनों को मिक्स करके आपको आपके खेतों में ब्रॉडकास्टिंग करनी है। उसके बाद फिर फ्लड से सिंचाई कर देनी है। और सिंचाई करने के बाद में अभी की कंडीशन अगर हम देखें तो 117 दिनों की कंडीशन हो चुकी है। इसमें 5 सिंचाइयाँ पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। 5 सिंचाई के बाद में अगर इस समय हम अगर मक्के की फसल में सिंचाई करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं भी करना चाहें तो भी हमारी जो फसल है वो कंप्लीट आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने मैनेजमेंट किया है। और इस समय आपकी जब फसल 110 दिन 120 दिन की कंप्लीट हो जाती है उस समय आपकी फसल में वेट भी आ जाता है। तो इस समय अगर आपको मक्के की फसल के बाद में अगर मूंग की फसल लगानी है तो इस समय फिर आप क्या करते हैं कि जो साइलेज वाले कृषक रहते हैं जिनका साइलेज है उनसे आप कांटेक्ट करने के बाद में आपकी जो फसल है उसको खड़ा बिल्कुल कटवा सकते हैं, ताकि आपका खेत भी समय से साफ़ हो जाए 120 दिन में और आप जो मूंग की फसल है उसको भी लगा पाएँ। और जो उसमें प्रॉफिट जनरेट होता है आपका प्रति एकड़ के हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग 70 से 80 kg प्रति एकड़ के हिसाब से प्रॉफिट जनरेट होगा। किस तरीके से होगा इसके बारे में समझते हैं। तो अब कहना है कि आपकी जो फसल है उसमें अगर आप साइलेज वालों को देते हो तो 1 एकड़ में आपको 250 से लेकर 300 कुंटल लगभग 350 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से भी आपको जो प्रोडक्शन है वो निकल सकता है। और उसमें जो 350 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोडक्शन निकलेगा उसमें आपका मक्के का पूरा पौधा, साथ में भुट्टा, सारी चीज़ें रहेंगी। ये पूरी चीज़ें साइलेज वाले लेकर जाते हैं, जिसमें कि ओवरऑल आपकी जो एरिया है आपका जो खेत है उसमें आपको लगभग 250 प्लस ही मिलेगा। 250 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ही आपको प्रोडक्शन मिलेगा। तो उसमें जो आपका रेट रहता है आपको 3 रुपये प्रति एकड़ से, अगर आप 3 रुपये प्रति
केजी के हिसाब से अगर आप साइलेज वाला लेकर जा रहा है तो ही देना है, इससे कम अगर साइलेज वाला लेकर जा रहा है तो आपको इससे कम में नहीं देना है, क्योंकि इससे कम अगर हम देते हैं तो हमारा प्रॉफिट प्रॉपर तरीके से जनरेट नहीं हो पाएगा। अगर आपको समय से खेत खाली करना है तो और मूंग की बिजाई करना है तो आप इस तरीके से साइलेज वालों को दे सकते हैं। आपका प्रॉफिट लगभग 70 से 80 हज़ार प्रति एकड़ के हिसाब से जनरेट होगा, क्योंकि अगर हम साइलेज वाले को नहीं देते हैं तो इसके बाद की जो कंडीशन होगी उसमें जो लेबर है वो चार्ज लेगा लगभग आपका 4 से 5 हज़ार रुपये प्रति एकड़ तोड़ने का। उसके बाद आप 2 बार रोटावेटर करोगे, 3 बार रोटावेटर करोगे तो उसका चार्ज आपका लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये का हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको मंडी लेकर जाना, आपका समय उसमें ख़राब होना, और उसके बाद फिर अगर हम बात करें तो आपको फिर उसमें सफाई करवाना, थ्रेशरिंग करवाना, तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसमें ऐड ऑन होगी। तो आपकी जो कॉस्टिंग है 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आपकी जो मोटी मोटी कॉस्टिंग है जिसमें कि सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, तो ये चीज़ें आपकी 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जो कॉस्टिंग है वो बढ़ जाती है। इस प्रकार से आपका जो प्रॉफिट है अगर आप साइलेज वाले को देते हो तो आपको 70 से लगभग 80 से 90 हज़ार रुपये तक की आपकी जो प्रॉफिट है प्रति एकड़ के हिसाब से हम कमा सकते हैं। और अगर आप साइलेज वालों को नहीं देना चाहें, आपकी फसल जो बहुत अच्छी तरीके से लगी हुई है, आपको अगली जो फसल है वो नहीं लगानी है, तो फिर आप ये काम कर सकते हैं कि आपकी जो फसल है उसको निकालिए, बढ़िया आराम से आप तोड़िए। क्योंकि क्या होता है कि जब आप अपनी फसल को निकालते हैं तो फसल निकालने के बाद आप ये चीज़ें देखोगे कि जो मक्का है आपकी जो फसल निकलेगी उस समय उसका जो प्रॉफिट है, मतलब जो उत्पादन है वो आपका ऐसा लगेगा कि यार 60 से 65 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से मक्का निकली है। लेकिन क्या है कि जब उसको आप सुखाओगे तो इसमें जो मॉइस्चर है बहुत अधिक मात्रा में कम होता है। अगर आपका 3 ट्रॉली भुट्टा है तो आपको उसमें 1 ट्रॉली जो अनाज है वो मिलेगा। अगर आप भुट्टे को तुड़वाते हो तो 3 ट्राली में से आपको 1 ट्राली भुट्टा मिलेगा। और जब 1 ट्राली आप मान लीजिए कि 3 ट्राली आपने जो अनाज है उसको निकाल लिया है तो उसमें आपकी जो सूखत है, जब भी आपकी जो मक्के की फसल है वो सूखेगी, आपका जो अनाज सूखेगा तो सूखने के बाद इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा मात्रा में कम होता है, जिससे कि आपका जो वेट है 1 ट्राली पे लगभग 5 से 7 कुंटल आपका जो वेट है वो कम हो सकता है अधिकतम। इससे अधिक भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं मक्के की खेती में। लगभग ओवरऑल पूरा जो टॉपिक है हमने कवर कर लिया है। और इसमें जो इंसेक्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए आपको एक चीज़ें करनी है कि आप स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद आप बाटल से भी आप उसके जो फोंगली है, इसको फोंगली बोलते हैं, जहाँ से जो आपका पौधा आगे बढ़ता जाता है वहाँ से, तो उसमें इल्ली छुपी हुई रहती है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्रोल एंट्रा नीलीप्रोल जो कि दानेदार फॉर्म में आता है, उसमें अगर आप डालोगे तो उसका लंबे समय के लिए आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप स्प्रे में लेना चाहें तो स्प्रे से आप किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और मक्के की फसल को आप फर्स्ट टाइम लगाना चाह रहे हैं तो इसमें आपको कोई ज़्यादा विशेष एफर्ट नहीं लगाना है। बहुत कम एफर्ट के साथ में आपको जो प्रोडक्शन है ये 40 से 50 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से देखने को मिलेगा। अगर आप दूसरी तीसरी बार आपकी मक्के की फसल को एक ही खेत में लगा रहे हैं तो फिर आपको जो फर्टिगेशन है थोड़ा सा अधिक मात्रा में लगाना है। और अगर मक्के की खेती के बारे में बात करें तो मक्के की खेती को हमें एक सीज़न में, मतलब पूरे साल में एक खेत में एक ही बार में लेना है। आप अगर बारिश में लगा रहे हैं तो फिर आपको ठंडी वाली सीज़न में नहीं लगाना है, अक्टूबर में नहीं लगाना है। अगर आप अक्टूबर में लगा रहे हैं तो आपको बारिश में नहीं लगाना है। जिस साल आपने मक्के की फसल को एक खेत में लगा लिया उसमें आपको डबल से अगर आप नहीं लगाएं, क्योंकि फसल क्रॉप रोटेशन बहुत ज़रूरी है। क्रॉप रोटेशन अगर करेंगे तो हर एक फसल का आपको जो प्रोडक्शन है वो बढ़कर ही मिलेगा। आज के वीडियो में हमने सारी जो चीज़ें हैं उनको कवर अप कर लिया है। आपका अगर कोई और क्वेश्चन हो मक्के से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो अगर साइलेज हमारे आसपास अगर चला तो प्रति एकड़ के हिसाब से कितना प्रोडक्शन उसमें साइलेज में निकला उसके बारे में हम वीडियो कवर करने के बारे में देखेंगे। साथ में अगर कोई साइलेज वाला कृषक होगा जो कि जिनका साइलेज फार्म होगा तो उनका नंबर भी हम आपको पूरा डिस्पैच करेंगे ताकि आप उनसे संपर्क करके आपका जो खेत है उसको साफ़ करवा सकते हैं और उसमें आप अगली फसल को लगा सकते हैं। उसके साथ में अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। एंड तक वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।